मजेदार बात तो ये है कि मामू हमेशा भांजे पे कुर्बान होता रहता है। तारीफ है, मामू हमेशा अपने भांजे पर कुर्बान होता रहता है। अब भांजा अपने मामू के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसकी जीती जागती मिसाल सुनो, या आपने सुना होगा कि मैंने अपने भांजे की तारीफ के चक्कर में बैठा, ये सोच आपकी आई होगी? नहीं। अगर मैं अपने भांजे की तारीफ करूं तो गलत भी नहीं, अगर घर वाला तारीफ नहीं करेगा तो बाहर वाला जानेगा कैसे? सुभान अल्लाह। घर वाला अगर हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखलाएगा तो बाहर वाला सिखाएगा क्यों? घर वाला अगर दर्स नहीं देगा तो बाहर वाला पढ़ाएगा क्यों? और खानवादे अली वाहिद खानदान ऐसा है, यह अहले बैत दुनिया में वाहिद खानदान ऐसा है कि दुनिया के किसी भी गोशे में रहे, किसी भी खित्ते में रहे, ये कभी किसी का मोहताज नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया इसकी मोहताज होती। बेशक, बेशक। अब ये रहे मामू और भांजे, जैसे हम दो मामू भांजे। ये हमारी आज की मोहब्बत नहीं, शुरुआती इस्लाम बोल रहा हूं, उससे पहले नहीं जाऊंगा मैं, इस्लाम पे ऊपर ला रहा हूं। शुरुआती इस्लाम, आका की गोद में एक बाई जानी, हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन मेरे जद्दे करीम बैठे हुए। रवायतों में आता है उम्र 6 महीने या साल। ये रवायत 6 महीने या साल भर। किस गोद में? बाई। अब दाहिनी गोद में कौन? हजरत इब्राहिम सरकार के बेटे। दोनों की उम्र सिर्फ चंद दिन के अलग फर्क है, क्या चंद महीने की छुटाई बड़े, 1 महीने ज्यादा ज्यादा। एक गोद में मामू, दूसरी गोद में भांजा। खेला कौन रहा है उनके साथ, मोहब्बत कौन रहा है? तमाम नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब परवरदिगार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका दोनों बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। कभी अपने बेटे के लब को चूम रहे हैं, कभी नवासे के लब को चूम रहे हैं। इन दोनों की मोहब्बत को देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा इतनी पसंद आई, कहा जिब्रील मेरे महबूब के पास जाओ, अब मेरे महबूब से कहो 2 में से 1 शहजादा मुझे दे दे। दो में से क्या बात है, 1 शहजादा मुझे दे दे। और एक चीज और बतलाऊं, बाज दफा हमारे यहाँ एक माशरा बन गया है कि जब हमारे घर के अंदर हमारी बहन के बच्चे आते हैं और हमारे माँ बाप उनसे ज्यादा मोहब्बत करें, तो हमारे घर के जो दूसरे लोग होते हैं, मसलन जैसे मैं किसी पे वो नहीं बोल रहा हूं, जैसे कि मैं, अब मैंने देखा कि जामी मियाँ मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरी माँ मेरे बाप इनसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, मेरे बच्चों को थोड़ा कम मोहब्बत कर रहे हैं, उनको मुझे एक अलग सा फील होगा, मेरी बीवी को एक अजब सा फील होगा। क्यों? ये पोती पोते इनके सामने मौजूद, इनको इस तरीके से कभी मोहब्बत नहीं करते। नवासे आए नवासी आए ज्यादा मोहब्बत करते। ये घरेलू आजकल का एक वो है, लेकिन ये मोहब्बत आज की नहीं है। ये मोहब्बत हमें ऐसे नहीं मिली। नाना जो अपने निवासों से मोहब्बत करता है, ये रसूल आजम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बंदे मोमिन को तरके में मिला है, ये उसे तरके में मिला है। एक तरफ नवासा है, एक तरफ बेटा है। जब सरकार आए महबूब खुदा की बारगाह में सलाम पेश किया, था या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह, पहले मेरा सलाम कबूल करें। या रसूलुल्लाह मैं इस गर्ज से आया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पास सलाम भेजा है और कहा है जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कहो 2 शहजादे में से 1 मुझे दे दे। एक से मेरा महबूब प्यार करे, एक से मैं प्यार करूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह।
एक सुभान से अल्लाह मेरा महबूब प्यार करे, एक से मैं प्यार करूं, एक महबूब रख ले, एक मुझे वापस कर ले। सुभान अल्लाह बेशक तो अब नाना की मोहब्बत देखो, तीन मोहब्बत दिखला रहा हूं। एक नाना की मोहब्बत देखो, क्या बात। अगर नवासे को दे देता हूं मुझे भी दुख पहुंचेगा, मेरी बेटी फातिमा को भी दुख पहुंचेगा, बेशक अली को भी दुख पहुंचेगा, बड़े नवासे हसन को भी दुख पहुंचेगा, मेरे घर वालों को भी दुख पहुंचेगा, तमाम उम्मुल मोमिनीन को भी दुख पहुंचेगा, सबसे ज्यादा मेरी चहीती बेटी को दुख पहुंचेगा। एक नवासे के जाने से मैं भी रोऊंगा, मेरी बेटी भी रोएगी, मेरा दामाद अली भी रोएगा, मेरे घर वाले भी रोएंगे। अगर बेटे को दे देता हूं तो इसकी माँ रोएगी और मैं रोऊंगा, घर वाले तो मुतमईन रहेंगे। या क्या ऐ जिब्रील, नवासे को तो रखता हूं, बेटे को ले जाओ। सुभान अल्लाह बेशक रब से कह दो बेटे को देता हूं। ये नाना की मोहब्बत थी, चाहते तो बेटे को रख लेते और कह देते कि नवासे को दे रहा हूं रब की बारगाह के। बेशक ये नाना की मोहब्बत। अब दूसरे नजरिए से देखिए, अकीदे की नजरिए से नाना की मोहब्बत को एक तरफ करो, एक तरफ मामू, एक तरफ भांजा, एक तरफ मामू, एक तरफ भांजा। सवाल क्या है, दो में से एक चाहिए। मामू ख्याल कर रहा है, मामू ख्याल कर रहा है कि अगर मैं रह गया भांजा चला गया, अगर मैं रह गया भांजा चला गया तो कल कहीं दुनिया ये इल्जाम न लगा दे कि एक मामू ने अपने भांजे की कुर्बानी कर दी, अपने भांजे को दे दिया, अपने आप को रोक लिया। ऐसा ना हो कल के दिन कोई मुझ पर उंगली उठाए कि हर नबी का बेटा कम से कम उस दौर में, बनी इसराइल के दौर में, उन नबियों के दौर में उनके बेटों को भी नबूवत मिली थी, मुस्तफा जाने रहमत के बेटे को नबूवत नहीं मिली थी। ये सोचते हुए रुक रहे हैं। इधर भांजा सोच रहा है कि मामू जान आप जाने का क्यों सोच रहे हो, आप जाओगे तो नाना की देन की हिफाजत कौन करेगा। मामू कहता है भांजे फिक्र मत करो, अरे मैं नहीं रहूंगा जाहिरन, मेरी जगह पर मेरे कायम मुकाम करबला के मैदान में तुम चले जाना। करबला के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। हुआ क्या, मामू 6 महीने के बाद इस दुनिया से कूच कर जाता है और जब 55 साल की उम्र होती है तो इमाम पाक की, तो अपने मामू का फर्ज अदा करने के लिए मैदान करबला में तशरीफ लाते हैं। गौर करो मामू गया था कितनी उम्र में, 6 महीने या साल भर। और करबला में सबसे छोटा नन्ना मुजाहिद कितने दिन का था। तवज्जो चाहता हूं, करबला में सबसे छोटा नन्ना मुजाहिद कितने दिन का था, यानी हजरत इमाम अली असगर 6 महीने। बेशक सुभान अल्लाह 6 महीने। और उधर हजरत इमाम कासिम ने कहा गया था करबला में तुमको जाना है, फिक्र मत करना, फिक्र मत करना, यानी अपना बदल इमाम अली असगर को दे दिया। लो मुझे जाना था, दे रहा हूं। तो ये मामू का भांजे की जो मोहब्बत मिली है ये रसूल की गोद से हमें मिली। सुभान अल्लाह। नाना और नवासे की जो मोहब्बत मिली है ये सरकार से मिली है। इसीलिए पूरी दुनिया में लोग अपने निवासों को उसी नीयत से देखते हैं कि मेरा निवासा है, आया और चला जाए, पैसा बचा। लेकिन उम्मत मुस्तफा वाहिद वो कौम है, ये उम्मत मुस्लिमा वाहिद वो कौम है कि जब अपने निवासों को, अपने भांजों को देखते हैं तो दुनियादारी के लिहाज से नहीं बल्कि दिल से वो मोहब्बत करते हैं, जो एक चचा अपने भतीजे से नहीं कर पाता है बल्कि एक मामू अपने भांजे से, एक दादा अपने पोते से नहीं कर पाता है लेकिन एक नाना अपने निवासे से करता है। क्यों? ये उसका कमाल नहीं है, ये उसे इस्लाम में तरके में मिला है। ये महबूबे खुदा का एजाज है, महबूबे खुदा का एजाज है कि अपने उम्मतियों से इस सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। ये भी सुन्नत है। जो बोलना था इतनी देर में इशारे इशारे में बोल गया, लेकिन अभी मैं अपने बड़े भाई से कहा था आज की इतराज करूंगा। किसी पे एतराज तो नहीं कर सकता हूं, बड़े भाई इन पर नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा। साथ साथ भांजे पे भी एक एतराज। खुशबू, खुशबू से पहचान। हजरत एक सवाल घर में आपने कहा
फाजिल बरेलवी की जात पे अटैक नहीं कर रहा। आपने कहा कि सैयदजादे को पहचान ले, कैसे पहचान? आपकी तकरीर में एक जुमला आया आपका कि अगर उस गली से गुजरता था कोई सैयदजादा, फाजिल बरेलवी अदब से खड़े हो जाते थे। भांजे ने मेरे कहा कि पालकी से उतर के पालकी पे बैठाना। वलमा बयान करते हैं कि पीनस पे बैठे, जब पीनस लेके वो सैयदजादा चला तो खुशबू आई, उतरे पीनस, और कहारों से कहा कि बतलाओ तुमने सैयदजादा कौन है, औलादे फातिमा कौन है? सब खामोश रहे। कहा मैं तुमको खुदा का वास्ता देता हूँ, उस रसूल हाशमी का वास्ता देता हूँ, बतलाओ तुम में सैयदजादा कौन है कि जिसने अहमद रजा की पालकी उठाई? यही वाकया है ना? यह लम्हा अरशदुल कादरी साहब की किताब से है, बाकी किसी और किताब में अगर हो तो बताइए। सवाल ये है, खुशबू आई, इनकार नहीं करता हूं आएगी, क्यों? मेरे जद्दे करीम जिस रास्ते से गुजर जाए वहां महक जाता था। गुलाब के फूल से हमेशा खुशबू ही आती है। आका फूल है और उसकी खुशबू पूरा अहले बैत। ये और बात है, हम और आप ना सुन सकते, लेकिन हजरत फाजिल बरेलवी के बारे में ये जो मशहूर रवायत कि बरेली की सरजमीन पर एक कोहराम समझता है, फीनस निकलती है, जिस तरह लालाजार में अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा लगभग 15 से 20 पेज पर। मैं वलमा की तवज्जो चाहता हूँ, फाजिल बरेलवी की जात पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वलमा की सोच पे कमेंट कर रहा हूँ। सच्ची बात को छुपाया था, सच्ची बात को छुपाया था। एक सवाल आपसे, आज किचौचा बरेली बहुत लड़ाइयां दिखाई जा रही है, ठीक है? मुफ्ती आजम की जनाजे की नमाज तक से इनकार किया जा रहा है कि हुजूर सरकार कला ने मेरे मुर्शिद ने नहीं पढ़ाई। ठीक है भैया, नहीं पढ़ाई, तुम कह रहे हो नहीं पढ़ाई, हम जानते हैं क्या, उनकी तहरीर आज भी रखी हुई। मुफ्ती आजम फाजिल बरेलवी के मुरीद नहीं, खलीफा नहीं। हज़रत नूरी मियां साहब अलैहिर्रहमा महराशी, ये बतलाओ हुज्जतुल इस्लाम किसके मुरीद थे? मुफ्ती आजम के बड़े भाई फाजिल बरेलवी के बड़े बेटे, जिस मसलक का आप नारा लगाते हो, उनके बड़े बेटे, उनके जानशीन हुज्जतुल इस्लाम किसके मुरीदो खलीफा थे? क्या बात है, बहुत क्या हुज्जतुल इस्लाम से भी नफरत है? सवाल। मुफ्ती आजम के बारे में बहुत चर्चा कर डाले, हजरत नूरी मियां से मुरीद, नूरी मियां से मुरीद, ठीक है, मुफ्ती आजम के बड़े भाई का नाम क्यों नहीं लेते हो? ये मौलवियत की जबान वहां पर जाके बंद क्यों हो जाती है हुज्जतुल इस्लाम पर? क्या हुज्जतुल इस्लाम ने इनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी थी? अरे गुस्ताखी नहीं प्यारे, माफी चाहता हूं। ये मदरसे की दुनिया में जब से खैरात, ज़कात, सदका, फितरा, ये चीजें की बातें ये सब जाने लगी है, और हमारे इन बच्चों को खिला खिला कर आलिम बनाया गया। इल्म तो हासिल कर लेते, लेकिन नूरे इल्म से वही मार खा जाता। हजरत मौलाए रूम का शेर, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नबूद। हजरत शम्स तबरेजी ने, हजरत मौलाए रूम ने गलत नहीं कहा। आला हजरत फाजिल बरेलवी पीनस में बैठे, मानता हूं, उतरे, मानता हूं, कहार को उठा के बैठाला कि आप सैयदजादे हो, खुशबू से पहचाना, बैठाला, मानता हूं। पीनस को लेके चले, ये भी मानता हूं। मैं एक सवाल करता हूं, उस तहरीर पर लालाजार की, क्या फाजिल बरेलवी पीनस पे बैठने से पहले खुशबू नहीं सुन पाए? क्यों उनकी जात पे कमेंट्स करते हो? वाकया कौन सा था, ले जाके कहां मिला? हुज्जतुल इस्लाम से इतनी नफरत? ये वाकया हुज्जतुल इस्लाम का, ये वाकया हुज्जतुल इस्लाम का और किचौचे का वाकया कि मेरे दादा पीर हुजूर अशरफी मियां हम शबीर सरकार गौसे आजम का वक्त है, और आप एक नाम को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, मेरे दादा हुजूर अशरफुल औलिया, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग उनको जानते होंगे। और जो नौजवान बच्चे नहीं जानते होंगे वो ऐसे समझे, आपने हजरत कादरी मियां को देखा है? जी हुजूर। उनके वालिद बुजुर्गवार हुजूर अशरफुल औलिया
सैयद मुश्तबा अशरफ, आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद मुस्तफा अशरफ, क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। हजरत सैयद मुस्तफा अशरफ अभी फाजले बरेलवी का मिसाल नहीं हुआ कि हम शबीए गौसे आजम के मुरीद भी हुए, खलीफा भी हुए, उर्से मखदूमी में किजौशा तशरीफ लाते हैं। कौन? हुज्जतुल इस्लाम। जानी मियां ध्यान से सुनिएगा, इस पे सभी इनकार कर रहे हैं, यहां तक कि हुज्जतुल इस्लाम की बैतो खिलाफत से भी इनकार कर रहे हैं। अगर इनकार करेंगे तो आप जितने जानशीन बनते हुए फिर रहे हैं ना, एक भी नहीं रह जाएंगे, एक भी नहीं रह जाएंगे, सबकी बैत ही गायब हो जाएगी। इसलिए फाजले बरेलवी ने अपने किसी बेटे को मुरीद बनाया ही नहीं। हुज्जतुल इस्लाम किसके मुरीद? मुफ्ती आजम के बारे में मालूम, हुज्जतुल इस्लाम को बतलाओ। हुज्जतुल इस्लाम जब किचौचे आए, तेज ठंड, हुजूर हम शबीए गौसे आजम सरकार शफी मियां ने फरमाया अपने छोटे फर्जंद हजरत सैयद मुस्तफा अशरफ से, मियां देखो बरेली से मौलाना आए हैं, इनको किसी चीज की तकलीफ ना हो, उर्स का पीरियड है, इनको जो चीज की जरूरत रहेगी वक्त पे आप ड्यूटी आप पूरा करें। वजू का पानी समावर से निकाल के गर्म पानी ला के दे दीजिएगा ताकि ये वजू कर ले। ये महफिल समा में बैठते नहीं, इनके साथ जिद करना मत, खानका में इनके खाने का पूरा इंतजाम रखना। नमाज का वक्त जब करीब आया, हजरत सैयद मुस्तफा अशरफ बचपन का आलम में खेल के आए, कहा बेटे थोड़ा पानी ला दो, वजू कर लूं। हजरत गए समावर से लेके पानी आए, पानी डालना चालू किया, हाथ पे आप वजू कर रहे, कुल्ली करने के लिए हाथ को लेकर आए, हाथ पानी को, हाथ को रोक लिया। पूछते हैं बेटा तुम इस खानदान के शहजादे तो नहीं? क्या तवज्जो चाहता हूं, तुम मेरे मुर्शिद के छोटे बेटे तो नहीं हो? तो हजरत जल्दी से वजू करिए, मुझे वजू करके नमाज पढ़ के फिर जाना है, अभी सबका इंतजाम करना है। हजरत जिस तरीके से वजू कर रहे हैं, ये वजू करा रहे हैं, नाक में पानी डाल रहे हैं, तो भी वही सवाल कर रहे हैं। पूरी नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने सरकार अशरफी मियां के खादिम से पूछा और दीगर वलमा से पूछा कि अभी अभी ये शहजादा मेरे सामने से जो गया मुझे वजू करा के, ये कौन है? तब हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हामिद रजा तुम इनको पहचानते नहीं थे? तो हजरत मैं नहीं पहचानता हूं। ये साहब ये कौन है मुझे नहीं मालूम। क्या ये हजरत के छोटे शहजादे सैयद मुस्तफा अशरफ है? इतना सुनना था कि हुज्जतुल इस्लाम खड़े हुए आए, आपने उनको गोदी में उठाया, ऊंची जगह पे बैठाला, पैर को पकड़ लिया, कहा आका ज़ादा ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया है? एक गुलाम को आपने वजू कराया है। कहा मौलाना आप दोबारा गुलाम मत बोलना, मेरे वालिद का हुक्म था, आप मेहमान हो, जो मेहमान हमारे यहाँ आता है ये हमारा तरीका है कि अपने मेहमान की इज्जत करना, ये हमारा तरीका है अपने मेहमान की इज्जत करना। जो मेरे वालिद ने मुझे दर्श दिया, मैं उसी दर्श पे चल रहा हूँ। आप मेरे घर मेहमान बनकर आए थे, इसलिए मैंने आपकी इज्जत। सुभान अल्लाह। ये हुज्जतुल इस्लाम का दर्द कि उन्होंने पहचाना। जब बेटा पहचान सकता है तो मैं बाप की जात पे कमेंट्स क्यों करूं? हाँ, बाप में भी वो ताकत पाई जाएगी। जैसा दरख्त होगा वैसे ही शाख आती। सुभान अल्लाह। जैसा दरख्त होगा वैसे ही शाख आती है। अब दरख्त कोई लगाए बबूल का, उस पर उम्मीद करे गुलाब का करना, गुलाब का फूल उगेगा? नहीं उगेगा। हजरत इस वाकये को याद रखिएगा, ये अल्लामा अरशदुल कादरी की ही सिर्फ किताब में, बाकी और कहीं ये वाकया नहीं। हमारे वलमा बोल पड़ते दे दनादन दे दनादन दे दनादन, लेकिन सच्चाई की जो बात है, जो हकीकत है, हाल जो हमारे खानवादे के साथ बीती है, वो हुज्जतुल इस्लाम का वाकया। सुभान अल्लाह। ये हुज्जतुल इस्लाम का वाकया है। अगर दम है किसी में तो इनकार कर दे कि हुज्जतुल इस्लाम कभी की जोर से गई नहीं, हुज्जतुल इस्लाम ने कभी वहां वजू किया ही नहीं, हुज्जतुल इस्लाम की नाक में खुशबू आई नहीं। खाली एक बार इनकार करके तो देखो अभी क्या क्या हो जाता है। तो इस चीज को ज़हन में रखिए। हम
कितना भी नारा लगाए, कुछ भी लगाए, मैं जल्दी किसी को मानता नहीं हूँ, बहुत खुले जहन का, और इतना देख चुका हूँ, न मुझे किसी की फतवे की परवाह होती है, न मैं किसी की तकवे से डरता हूँ। लोग इबादत करे, रियाजत करे, सब कुछ करे, सारा इल्म हासिल कर ले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान अजीम मानता हूँ और अपने जद्द करीम आका अलैहिस्सलाम का ये एहसान मानता हूँ कि सबकी इबादतें एक तरफ, रियाजतें एक तरफ, इल्म एक तरफ, फातिमा का खून एक तरफ, फातिमा का खून एक तरफ। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख के अपनी किताब को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। कल आज जो बोलना था थोड़ा सा जहन इधर से उधर हुआ, मुंतशिर हुआ, इसलिए मैंने बोल दिया, वरना मैं जल्दी बोलता भी नहीं हूँ। कल इंशाअल्लाह रहमान अगर आप आए तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का वादा करता हूँ कि अपने जद्दे करीब हजरत मौलाए कायनात पर बोलने की कोशिश करूँ, सिर्फ और सिर्फ। जो मेरा अंदाज है बोलने का, इसी अंदाज पे बोलूंगा, इससे हट के नहीं, ताकि मेरी बात आपकी समझ। एक बात मैंने की, लोग अपने तकवे पर, अपनी तहारत पर, अपनी पाकीज़गी पर, अपनी इबादत पर, अपनी रियाजत पर, जितनी चीजें हैं सब पर अगर घमंड करें, बेकार है। कितना भी इल्म हासिल कर लो, मिनटों में चला जाएगा। वल्बा बैठे हैं जिम्मेदारी के साथ सवाल, जितने आलिम बैठे हैं एक भी अपने इल्म पर, अपने अमल पर, अपने तकवे पर, अपनी नमाजों पर, अपने रोजे पर, जितनी इबादतें हैं सारी इबादतों पर बोल दे कि मैं इसको करने के बाद जन्नत में जाऊंगा, अगर कसम खुदा की ये लोग कह देते हैं डंके की चोट पर, फकीर गुलामी के लिए तैयार हो जाए। दावा नहीं, दावा नहीं है, लेकिन मैं एक चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर औलादे फातिमा है, औलादे फातिमा है, कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, खताकार क्यों ना हो, सियाहकार क्यों ना हो, दुनिया की सारी बुराइयां हो, सिर्फ कुफरियाती जुमले से, सिर्फ कुफरियाती जुमले से अगर उसने कुफ्र किया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी वक्त में उसे हिदायत फरमाएगा। आखिरी वक्त में मौत से पहले पहले मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उसे हिदायत फरमा देगा, इसलिए कि उसके जिस्म में फातिमा का खून है। सिर्फ दुनिया में वाहिद इंसान, वाहिद नस्ल अगर किसी की है तो औलादे फातिमा की है कि जो डंके की चोट पे कह सकती है, हम कितने गुनहगार खताकार क्यों ना हो, हम अपनी इबादत, अपनी रियाजत, अपने मुजाहिद नफ्स पर, किसी चीज पर भरोसा न करते हुए सिर्फ एक चीज पर भरोसा करते हुए कह सकते हैं कि हमको जहन्नम नहीं जला सकता है। वो क्यों? वो फातिमा का खून हमारे जिस्म में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अब दुनिया की जितने भी खानकाहें हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुजद्दिद हो, औलादे फातिमा ना हो, कोई भी डंके की चोट पे कह दे वो पाक साफ है, तहारत वाला है, सब मजबूर है। अकेले अहले बैत ही हैं, औलादे फातिमा ही है, औलादे अली ही है कि जिसके बारे में कुरान की आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। अगर किसी और के बारे में भी आई हो तो बतलाओ। आपको अपना दिल साफ करना है, अपना जिस्म साफ करना है, अपना कल्ब साफ करना है, अपने इल्म को पाक और साफ रखना है, तो इल्म हासिल करने के बाद एक खानकाह से जुड़ना पड़ेगा, अपने शेख के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। अपने इल्म के गुरूर को लेके जाओगे तो फेल हो जाओगे। दुनिया में बड़े बड़े आलिमों को देखा है, दुनिया ने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देखा है, बड़े बड़े मुफक्किरीन को देखा है, लेकिन वक्त ऐसा भी आया बाज मुहद्दिसीन का, बाज मुफस्सिरीन का, कि आखिरी वक्त में ईमान से चले गए, आखिरी वक्त में ईमान से चले गए। और उन वलमा को भी देखा गया है कि आखिरी वक्त आया, ईमान जाते जाते उनके शेख ने बचाया। हजरत इमाम राजी कोई छोटे मोटे नहीं थे,
जबरदस्त अपने वक्त का इमाम, कि आज के दौर में उलमा अगर फतवा देते हैं तो इमाम राजी के कौल को नकल करते हैं। मदरसों में पढ़ाया जाता है, दरस निजामियों में तो इमाम राजी की किताबों को पढ़ाया जाता है। वो इमाम राजी हालत निजाम में है, अपने वक्त का इतना बड़ा जय्यद आलिम जिसकी एक वक्त की नमाज कज़ा ना हुई हो, शैतान रूबरू आके खड़ा हो गया, रब के मसले पे, वहदानियत के मसले पे सवाल करना चालू। सूफिया फरमाते हैं एक दो सवाल के जवाब नहीं, 300 सवाल किया, 360 सवाल, और आप सबका जवाब देते गए। इब्लीस तो कोई छोटा मोटा आलिम तो है ही नहीं, कोई छोटा मोटा आलिम नहीं, वो तो जिब्रील अभी कभी उसका जितने फरिश्ते सबको पढ़ाता था, मुल्लमुल मलकूत से पहले। बेवकूफ का नाम नहीं है वो अज़ाज़ील, जो इब्लीस बना बेवकूफ नहीं, बहुत होशियार, बहुत पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ लिख लिया ना इसीलिए जहन्नमी हो गया शैतान। ज्यादा इल्म था तो जहन्नमी हो गया। इमाम राजी से सवाल पे सवाल, इमाम राजी जवाब पे जवाब दे रहे। 360 सवाल हो गए। जाकनी के आलम में रूह कब्ज की जा रही, आप जवाब दे रहे हैं, रूह कब्ज की जा रही, जवाब दे रहे हैं। आपके शेख हजरत सैयदी नजमुद्दीन कुबरा वजू करते 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 अचानक आपने अपने चेहरे पे इमाम राजी की जानिब फेरा, अपनी खानका से बैठे बैठे देखा कि मेरा मुरीद इतनी दूरी पर, नदा का आलम में रूह कब्ज हो रही है, कमर तक कब्ज हो चुकी है, ऊपर की रूह कब्ज होना है, और शैतान इनको वहदानियत के मसले में फंसा के रखा है। इमाम राजी के पास 360 जवाब के बाद अब जवाब भी नहीं आ पा रहा है। ये जवाब देने की कोशिश करे उससे पहले इनका जवाब वो खुद ही बोल दे रहा है। किया कि आपने बचे हुए वजू के पानी को लिया और हमें में फेंक कर कहा, राजी क्यों नहीं कह देता कि अब तेरी दलील वलील नहीं मानते, हम खुदा को बिन देखे मानते हैं। इतना कहना था, फिर फट से शैतान ने कहा क्या, कहा राजी आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया कि तूने कह दिया बिन देखे हम एक खुदा को मानते हैं, बाकी किसी इल्म के जरिए नहीं, बिन देखे मानते हैं, ये तो तेरा इल्म था बचा लिया। फिर वहां पर गुमराह करने की कोशिश किया। इमाम राजी ने कहा मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा के फजल ने, मेरे शेख की निगाह करम ने मुझे बचाया। सुभान अल्लाह। ये कहना था कि रूह परवाज हो गई। तो हम इल्म हासिल कर लेते हैं मदरसे की दुनिया में, 8 साल 10 साल 12 साल घर के अंदर आते, घर वाले खुश होते कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम बनकर आया, बहुत बड़ा आलिम बनकर आया। वो आलिम कैसे बनकर आता है, उसी मदरसे की दुनिया में खाता क्या है, पीता क्या है, जो गरीबों का माल था उसको खिलाया जा रहा है। ये हमारे उलमा का एक जहन बन गया, एक जहन बन गया। जब उन बच्चों को वो खिलाया गया पिलाया गया, जब उनका दिल काला होता गया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुफ्ती शरीफुल हक साहब का फतवा बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं के हवाले से बोल रहा हूँ। ये मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी का फतवा बोल रहा है कि मदरसे की दुनिया में जब से खैरात ज़कात फितरा आने लगा है और हिला शरई होकर उसे तालिब इल्म को खिलाया जाने लगा है, इल्म तो हासिल करते, इल्म नूर से महरूम हो जाते, इनका दिल सियाह हो जाता है, और जिसका दिल सियाह हो जाता है उसको ये तालीम नहीं रहती, उसके सामने कोई ताजीम नहीं रहती कि कौन अहले बैत है, कौन क्या है। वो सोचता क्या है कि चलो हम फला के पास गए, मौलाना अब्बास साहब के पास गए, 2 मरतबा हाथ हुए, इनके मुरीद बन गए, 5000 रुपये नजराना दिए, खिलाफत हमको मिल गई, हम बहुत बड़े पीर साहब बन के बैठ गए। वो यही सोच कर जाना कि उसकी गुमराहियत की दलील बन जाती है। हाँ, अगर यही चीज सोचकर वो खानकाह में जाए और सही तरीके से पीर की बारगाह में रहने लगे, और वो पीर की निगाह करम जब उससे पड़ती रहेगी, वो जो मिट्टी बनकर आया था ना वही सोना बनकर निकलेगा, वही सोना बनकर निकलेगा। आपके यहाँ से पंडवा कोई दूर नहीं है, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर गालिबन यहाँ से पड़ता है, 180 से 200 के बीच में। जब सरकार मखदूम अशरफ पंडवा आए मुर्शिद की तलाश में, जब हजरत खिज़र ने कहा कि अशरफ सिमनान छोड़ो, भाई के हवाले करो, तब मखलूक की खिदमत के लिए निकलो, तुम्हारे शेख अलाउल पंडवी हैं, वहां पर जाओ। आप महबूब इलाही की बारगाह में आए, घूमते 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 तलाश करते करते पीर की बारगाह में पहुंचे, बैठ हुए।
اس دور کے تمام ولیوں کو معلوم تھا کہ مقام غوثیت کسی کو ملنے والی ہے. اس دور کے سارے پیر لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچنے لگے, رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے, الہ العالمین میرے پیر کے صدقے میں مجھے دے مجھے دے مجھے دے. لیکن جو شیخ کامل تھے وہ سب کی نگاہیں دیکھ رہی تھی جائے گی کدھر, یہ جائے گی کدھر. سب نے دیکھا کہ حضرت شیخ علاؤالحق پنڈوی کی بارگاہ میں جا رہی ہے, ان کے کسی چہیتے کو ملے گی, ان کے کسی مرید کو ملے گی. سارے شیخ نے اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا کی, الہ العالمین میرے مرید کو ملے, مجھے نہیں چاہیے, میرے مرید کو ملے, اس نے یہ کام کیا, اس نے یہ کام کیا. سرکار مخدوم اشرف آئے بیت میں. مخدوم اشرف کوئی جاہل عالم کا نام نہیں, جاہل شہنشاہ کا نام نہیں. لوگ ایک کتاب, دو کتاب, چار کتاب, 10 کتاب لکھ کے اس پر گھمنڈ و غرور کرتے ہیں, نہ جانے اپنے آپ کو کیا سے کیا بن جاتے ہیں. دنیا میں واحد ذات مخدوم اشرف کی ہے کہ جس ملک میں گئے, جس خطے میں گئے, جس شہر میں گئے, جہاں پر پہنچے وہی کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے دیا. قرآن سمجھنے سبحان اللہ سبحان اللہ, وہی کی لینگویج میں دیا. دنیا کے جس خطے میں گئے وہی کی زبان میں آپ نے وہاں پر ترجمہ کیا. آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں, پیر و مرشد سرکار پنڈوا نے آپ کو اپنا بڑا بیٹا, اپنا جانشین مقرر فرمایا کیا کہ میرا بڑا بیٹا سلطان اشرف, چھوٹے بیٹے نور قطب عالم. گھر کی تقسیم بھی اسی طریقے سے, آدھا گھر خانقاہ کا حصہ, آدھا سرکار مخدوم اشرف کے حصے میں آیا, آدھا حضرت نور قطب عالم. پہلے سے شیخ کی بارگاہ میں رہنے والے مریدین خلفاء, ان کو لگی چند مہینے ہوئے سمران کا تخت چھوڑ کے آئے ہوئے, فقیر بھی لباس پہن کر آیا ہے, شیخ کے اتنا قریب ہو گیا. اندر ہی اندر ہر بیٹا چاہتا ہے باپ کے آگے ہم بڑے بنے, ہر مرید چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر کا قریبی بن جاؤں. ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر کے قریب میں, لیکن پیر کی نگاہیں کرم کس کو دیکھتی ہے, یہ دیکھو. تو اپنے دل میں خواہش مت لاؤ کہ میں اپنے پیر کے قریب پہنچ جاؤں, بلکہ ایسا بن جاؤ کہ پیر تمہیں خود دیکھے. تم مت بولو کہ فلاں میرا پیر ہے, بلکہ مرید پیر خود بول دے فلاں میرا مرید. جس دن پیر نے کہہ دیا یہ میرا مرید, اس دن تم مرید نہیں رہ گئے, پیر کی مراد بن جاؤ. سبحان اللہ حضرت شیخ علاؤالحق پنڈوی کی بارگاہ میں سلطان اشرف ہے. ایک دن سرکار علاؤالحق پنڈوی نے دیکھا مخدوم اشرف نیل سے پانی نکال نکال کر گھڑے پر رکھ کے لے کر آتے ہیں اور لنگر خانے میں پانی جمع کرتے ہیں. اسی لنگر خانے میں کھانا بنتا ہے. آپ نے باورچیوں سے پوچھا یہ بتلاؤ یہ کب سے کر رہے ہیں؟ کہا حضور چھوٹے شہزادے صبح صبح اٹھتے ہیں, کمبل اوڑھ کے جھاڑو لگاتے ہیں, اور بڑے شہزادے منہ پہ کپڑا باندھ کے کمبل اوڑھ کے سر پہ پانی لے لے کر آتے, لنگر خانے میں گراتے, لکڑی کاٹ کے جنگل سے لاتے. کہا کب سے؟ کہا سرکار جب سے آپ چلے میں ہیں 6 مہینے سے, تب سے. حضرت اسی وقت خوش ہوئے, جو لباس پہن کے رکھا تھا خیر کا. فرزند اشرف ادھر آؤ. آئے تو آپ نے اپنا لباس اتارا اور سرکار مخدوم اشرف کو پہنا دیا. سبحان اللہ, اپنا لباس اتارا, پہنایا. کمرے میں نہیں, تمام مریدوں خلفاء کے درمیان. ہم سرکار پنڈوا کی بارگاہ میں 1-2 مولوی نہیں رہتے تھے. بتلاتے ہیں کہ 500 سے زائد عالم بیٹھ کے فتویٰ نویسی کرتے تھے. اتنی بڑی درسگاہ تھی خانقاہ کے اندر. سارے علماء کو اس وقت لگی ہم 10 سال سے ہیں, کوئی سوچ رہا ہے 15 سال سے ہے, کوئی سوچ رہا ہے 5 سال سے, 6 مہینے سال بھر سے آیا ہوا, اتنا سب کچھ لے جا رہا ہے. تک پیر صاحب نے ہم لوگ کو کچھ دیا ہی نہیں, خالی فتویٰ لکھو, خالی فتویٰ لکھو. دل میں ایک تصور خیال. مخدوم اشرف اسی خوشی خوشی میں کہ پیر نے لباس پہنایا, گھر کے اندر گئے, پیرانی کے قدم چوما. امی جان دیکھیے آج میرے شیخ نے مجھے پہنایا. آپ نے ان کی نظر اتاری, اتار کے غریبوں میں تقسیم کی. آپ چوکھٹ پہ آئے, پیر کی چوکھٹ پہ بیٹھے تو وہیں سے ایک فقیر گزر رہا تھا. پھر امتحان دیکھو, وہاں پر ایک فقیر گزر رہا ہے اور صدا کیا لگا رہا ہے, کوئی ہے جو اپنے پیر کے نام پر اس ننگے کو ایک کپڑا پہنا دے. کوئی ہے جو اپنے پیر کے نام پر اس ننگے کو ایک کپڑا پہنا دے.
صرف ایک جبے کی ضرورت ہے. میرے بدن کو کوئی ڈھانک سکتا ہے کہ اپنے پیر کے نام پہ سب چپ؟ کون اپنے جسم سے کپڑا اتارے؟ سرکار مخدوم اشرف نے وہی لباس کو اتارا, اس فقیر کو لا کے پہنا دیا جو ان کے شیخ نے پہنایا. سبحان اللہ. ان کا ایک پیر بھائی دیکھ رہا تھا, ان کا ایک خوشی میں مٹھائیاں بانٹی کہ آپ کے شیخ نے آپ کو عطا کیا, وہی لباس کو اٹھا کر آپ نے کیا کیا؟ ایک فقیر کو پہنا دیا. یہ بتاؤ مخدوم اشرف نے اچھا کام کیا کہ پیر کی خلاف ورزی کی؟ پیر کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ آپ کا پیر آپ کو کوئی چیز دے اور کوئی آ کے مانگے, آپ دینا پسند کرو گے؟ جی نہیں. آپ کا ایک پیر بھائی دیکھ رہا تھا, سیدھا گیا اس فقیر کے پاس, کہا اس سے عمدہ لباس تجھے دوں گا, یہ لباس مجھے دے دو, اس کے ساتھ ساتھ تجھے 500 روپے, اس دور پہ جو چلتے تھے اشرفی یا روپے رہے ہو جو بھی رہے, یہ پکڑ, یہ دیتا ہوں اور یہ لباس, لیکن یہ لباس مجھے دے. وہ تو فقیر تھا, دیکھا اس سے اچھا لباس مل رہا ہے, کہا بابا اور کیا چاہیے, نا میں پیسہ بھی دے یہ بھی دے. وہ دوسرا لباس پہن لیا, پیسہ لیا, نکل لیا. اب اس لباس کو مرید نے لپیٹا رکھا. شام میں جب شیخ خانقاہ میں بیٹھے اپنے مریدوں کو درس دینے کے لیے, تو اس نے وہی لباس کو اٹھایا تو پیر کے پاس پیش کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. حضرت شیخ علاؤ الحق پنڈوی نے دیکھا, یہ لباس تو میں نے اشرف کو دیا تھا, تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضور جس سلطان کو آپ نے دیا نا, وہ آپ کے لباس کی قدر نہیں کیا ہے. ارے اس نے تو ایک بھکاری کو دے دیا تھا, فقیر کو, مانگنے والے کو. اس کو کیا معلوم کہ پیر کا تحفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا جانے پیر کا خرقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پر اس پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں. شیخ مسکرائے, کہا نور قطب عالم, جاؤ سلطان اشرف کو لے کر آؤ, میرے فرزند کو لے کر آؤ. جب مخدوم اشرف بارگاہ میں پہنچے, پیر کے قدم ناز کو چوما, کہا سرکار آپ نے بلایا ہے؟ کہا فرزند یہ بتاؤ, آج صبح میں نے تمہیں ایک لباس پہنایا تھا, وہ لباس کیا کیا؟ حضور آپ نے پہنایا ضرور تھا, لیکن ایک فقیر کو پہنا دیا. کیا یہ لباس یہی ہے؟ کہا جی حضور. آپ کے پاس کیسے؟ تم نے میرے لباس کی عزت نہیں کی. میرا دیا ہوا لباس, میرا دیا ہوا تحفہ تم نے ایک فقیر مانگنے والے کو پہنا دیا, میری عزت ہی نہیں. سرکار ایسا نہیں ہے. ارے میں پہن کر اپنی ماں کے پاس گیا, وہاں سے مجھے دوائی ملی, کہ خانقاہ پہ بیٹھا تھا, ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہوا جا رہا تھا. کوئی ہے جو پیر کے نام پہ پہنا دے؟ کوئی ہے؟ کہ میرے دل نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے پیر کے نام پہ کوئی مانگے, میں چپ رہوں. اٹھایا, پہنا دیا, اس نیت سے پہنایا کہ ایک تحفہ تو مجھے بار بار ملے گا. پتہ نہیں تمہارا فقیر میرے پیر کے نام پہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سید مرشد. سرکار یہ امید ہے مجھے اپنے پیر سے کہ میرا پیر مجھے پھر نوازے گا. اگر میرا پیر مجھے نوازے گا, میرے پیر کے نام پہ کوئی مانگے گا تو میں خالی کیوں رہوں؟ کہ میرا پیر مجھے دیتا ہے تو میں لٹاتا رہوں, میرا پیر مجھے نوازتا ہے میں لٹاتا رہوں گا. سرکار مسکرائے, اس لباس کو اٹھایا, پھر سے سرکار اشرف کو پہنایا, اور جو مرید لے کر آیا تو اس سے فرمایا ابھی تو کامل نہیں ہوا, آج سے تجھے اشرف کی خدمت میں رہنا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کامل نہیں ہوا ہے, آج سے تجھے اشرف کی خدمت میں رہنا ہے. ارے میں 20 سال تجھے اپنے پاس رکھا اس امید سے کہ تو سدھر جائے گا, ابھی اس لائق نہیں ہوا. ایسا کر تو اشرف کے پاس رہنے لگ. اور یاد رکھنا, جب یہ کسی مرتبے پہ آ جائے تو اس سے دعا کروا لینا. جب اس سے دعا کروا لینا. بات ہو ہی رہی تھی کہ اسی رات حکم ربی نازل ہوا کہ آج مقام غوثیت ملنے والی ہے. سارے لوگ سوچ رہے ہیں, سب سوچ رہے ہیں. ادھر شیخ علاؤ الحق پنڈوی اپنے حجرے سے, اپنی قلعے گھر سے باہر نکلے, اپنے آتے کو لے کر فرمایا فرزند اشرف مبارک ہو مقام غوثیت, میرے رب نے میری دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں مقام غوثیت پر فائز کیا ہے. اے اشرف, یہ میرے سارے مریدین ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں, ماننے والے ہیں. اے بیٹے, یہ میرے فلاں خلیفہ ہے, یہ فلاں خلیفہ ہے, یہ میرے مریدین ہیں.
तुमसे मेरा सिलसिला क़यामत तक चलेगा। ऐ अशरफ, अब तुम मुकामे गौसियत पे आ गए हो, अपने भाई नूर खुतबे आलम के लिए दुआ कर दो कि इन्हें मुकामे खुतबियत मिल जाए। ये जितने मुरीदीन हैं सबके लिए दुआ कर दो तुम। आज तुम्हारा पीर तुम्हें दुआ के लिए कह रहा है। बताओ, कहाँ एक पीर है, एक मुरीद है, पीर अपने मुरीद से कह रहा है फर्जंद अशरफ आज तुम सबके लिए दुआ करो, ऐ अशरफ आज तुम सबके लिए दुआ करो। ये नहीं कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, बल्कि मखदूम अशरफ से दुआ करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? अपने वक्त का शेख कामिल हजरत शेख अलाउल हक पंडवी। सबके हक में दुआएं कर दी, फिर उसी अपने पीर भाई को याद किया कि जिनको खिदमत में रखा था कि अब जो मिलेगा अशरफ से मिलेगा, उनको बुलाया अपने पास, सबके हक में दुआ की, सबको मेरे शेख की दुआओं से मिल गया। आप मेरे करीबी हो, मेरे पीर भाई हो, आओ मैं तुम्हें सीने से अपने लगा लूं। आज मुझे मेरे रब ने मकाम गौसियत पे मेरे पीर के कदमों के सच्चे में फाइज किया है। ये नहीं कहा कि मैं आले रसूल हूँ, सैयद सादा हूँ तो मुझे नहीं, बल्कि कहा क्या, मेरे पीर के कदमों के सच्चे में मुझे मकाम गौसियत अता फरमाई है। अपने उस भाई को सीने से लगाया, उन्हें मकाम कुतबियत अता फरमाई, जिसे दुनिया हजरत ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह। जिसे दुनिया ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी के नाम से याद करती है, जो मखदूम अशरफ के भी खलीफा हैं, हजरत नूर खुतबे आलम पंडवी के खलीफा हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो हजरत शेख अलाउल हक पंडवी के भी खलीफा हैं। आप ख्वाजा हिसामुद्दीन मानिकपुरी यानी मानिकपुर प्रतापगढ़ कुंडा के पास राजा भैया, वहां से थोड़ी दूरी पे आपकी मज़ार पाक है। आज भी आस्थाना मौजूद है। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि जब ये आलिम बनते थे, इल्म हासिल करते थे, इस इल्म को बचाने के लिए एक शेख कामिल के पास जाया करते थे। पीर उन्हें तरह तरह से हर एक चीज से उनके नफ्स को, उनकी हर चीजों को मुजाहिदे की चक्की में पीस पीस कर रख देता था। उनकी तमाम दुनियावी ख्वाहिशात को खत्म कर देता था। अब जब वो पीर की भट्टी से निकलते थे तो कोई मिट्टी या कोयला नहीं, बल्कि खरा सोना बनकर निकलते थे। इसीलिए आज दुनिया भर में जहां जहां पर ये हमारे बुजुर्गाने दीन है, कोई ऐसे वैसे नहीं, सब हमारे सरों के ताज हैं, सब हमारे आका हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम सभी की इज्जत करते हैं। हाँ, अगर हमारे बुजुर्गों पर कोई उंगली उठाता है, उनकी नामोस पर कोई उंगली उठाता है, तो हम यही जानते हैं वो सुन्नी सही अकीदा तो नहीं हो सकता है। हाँ, उसके अकीदगी में हम कहीं ना कहीं से कोई कमी पाते हैं। लोग खानवादे अशरफिया पे कमेंट्स करते हैं। एक आखिरी बात बोल रहा हूँ हजरत, अभी कुछ दिनों पहले किसी पीर साहब के दामाद का इंतकाल हुआ था, जरा उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, वो किस मसलक के, किस ख्याल के थे। बाद में खानवादे अशरफिया पे कमेंट करेंगे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।